कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथ नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। सबसे पहले मैं बाबा के उन प्रिय भक्तगणों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ जिन्होंने 10 अप्रैल मेरे जन्म दिवस पर मुझे बधाइयाँ दी है और जिन्होंने ओम साईं राम लिखा है, जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं, सभी को बहुत धन्यवाद। मैं अत्यंत आभारी हूँ। बाबा के प्रिय भक्तगण, कुसुम प्रधान मैडम, आपने जो लिखा है आपके पिताजी के लिए सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वास्तव में चमत्कार सबके साथ नहीं होते, ये तो मैं भी मानती हूँ कि आज जो कोरोना का प्रलय चल रहा है, कितने परिवार उजड़ जा रहे हैं कि दुख उस समय बहुत ज़्यादा होता है जब माँ बाप के सामने जवान बेटे बेटियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दुनिया से चले जा रहे हैं। माता पिता के आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं रो रो के और कुछ कह नहीं पाते। कितने परिवार ऐसे उजड़ जा रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम निरंतर बाबा 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 करते रहते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम ये नहीं सुनते हैं कि कहीं किसी की मृत्यु नहीं हुई। प्रतिदिन हम सुन रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं कहीं बाबा कृपा करते हैं और वही मैं आपको सुनाती हूँ कि श्रीमती अन्नू ध्रुव ने मुझे बताया कि बाबा ने किस तरह से उनको आभास दिया, उन पर कृपा की। मैं आपको सुनाऊंगी। इसके पहले कि एक संक्षिप्त परिचय मैं अन्नू ध्रुव का आपको दे दूं। यूँ तो वो YouTube से जुड़ी हुई है, मेरे सारे एपिसोड्स वो देखती हैं। आज 3 साल से मेरे से परिचित हुई हैं और इस समय अन्नू ध्रुव गौरेला छत्तीसगढ़ में शासकीय अस्पताल में फील्ड सिस्टर है और उनका स्थायी निवास उसलापुर बिलासपुर में है, जहां उन्होंने साईं बाबा की स्थापना की है और प्रति वर्ष वो स्थापना दिवस मनाती है। एक वर्ष मैं भी स्थापना दिवस में गई थी और साईं लीला मैंने वहाँ सुनाया। तो अन्नू ध्रुव का कहना है कि वो निरंतर नाम लेती रहती है, बाबा का स्मरण करती रहती है और अपने शासकीय कार्य में सेवा देते देते कितने ही मरीजों को सेवा देती है और सेवा देते देते कब वो स्वयं कोरोना पेशेंट हो गई। 21 अप्रैल को पॉजिटिव रिपोर्ट मिला और वो अवकाश पर घर में रहने लगी। उसको बहुत तेज बुखार, हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द, ऐंठन शरीर में बहुत कष्ट था। 22 तारीख को वो अपने जिस कमरे में क्वारंटाइन हुई थी वहाँ से निकलकर कुछ देर के लिए बाहर गई। बाहर टहलने के वक्त जब वो टहल रही थी उस समय उसके दिमाग में ये आ रहा था कि जब बाबा मेरे साथ है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो अंदर आते आते कहने लगी, साईं, हे बाबा, अगर आप मेरे साथ हो तो आज आपको अपना आभास देना ही होगा कि मैं कैसे जानूंगी कि आप मेरे साथ हो। इतना कहकर वो जब बिस्तर में लेटने जा रही थी तो उसी समय उसने देखा कि पलंग के सिरहाने पर फर्श में साईं का चेहरा उभर कर आया है। इतना देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे कि उसने बाबा को याद किया। उसने प्रमाण मांगा कि अगर आप मेरे साथ हो तो आज आपको आभास देना होगा और बाबा फर्श में उभर के आए। वो खुशी के मारे रो पड़ी। फिर बाबा का
नाम लेते लेते वो लेट गई। उसके हाथ पैर के दर्द, सिर दर्द, ऐंठन सब कुछ लगभग ठीक ही हो गए थे। 27 तारीख की रात्रि को उसे पुनः बाबा का आभास मिला। जब वो लेटी हुई थी तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। उसने आंखें खोलकर देखा, कोई दिखे तो नहीं, पर हाथ रखने का आवाज़ उसे मिला। वो समझ गई कि बाबा ही है। बाबा उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उसके बाद वो संपूर्ण ठीक हो गई। फिर अनु ने मुझे बताया कि 29 तारीख गुरुवार का दिन था। अप्रैल माह की मैं ही सुना रही हूँ। 29 तारीख गुरुवार का दिन था। रात्रि के 12 के बीच जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। उसमें उसको ये कहा जा रहा था कि ऊदी जल पीने के लिए बोलो, ऊदी का टीका लगाने को बोलो, तुम्हारे परिवार में सब बीमार है, सबको ऊदी जल पीने बोलो और ऊदी का टीका लगाने बोलो। ये आवाज़ और किसी का नहीं, ये बाबा ही उसके कानों में कह रहे थे। उसने अच्छी तरह से देख लिया कि इस कमरे में कहीं कोई नहीं था। साईं स्वयं उसके कानों में इस तरह का आदेश दे रहे थे। तो उसने रात्रि को ही जहाँ जहाँ परिवार के लोग रहते हैं सभी को उसने मैसेज किया कि आप लोग ऊदी जल पीजिए और ऊदी का टीका लगाइए। बाबा का आदेश है, आप सब ठीक हो जाओगे। मैसेज तो उसने कर दिया, पर कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जो लोग बाबा के भक्त नहीं है वो हंसी उड़ा देंगे, तो उनका मैसेज डिलीट कर देना ही ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों का मैसेज उसने डिलीट करना चाहा। उसने डिलीट फॉर एवरीवन में प्रेस किया, पर आश्चर्य की बात वो डिलीट हुआ ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की डिलीट करने की, पर डिलीट नहीं हुआ। जबकि 2-3 जन ऐसे थे जो बीमार नहीं थे, रिश्तेदारी में ऐसे 2-3 जन थे जो बीमार नहीं थे, उनके डिलीट हो गए, पर जो बीमार थे उनके डिलीट नहीं हुए। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। दूसरे दिन उसको एक प्रमाण मिला। कबरदा में उसके मामा बहुत बीमार थे और मामी बहुत घबरा गई थी। जब अस्पताल ले गए थे उस समय ऑक्सीजन लेवल 70 और अस्पताल में डॉक्टर ने देखकर कहा कि इन्हें तो 40% कोरोना हो गया है। परिवार के लोग सब घबरा गए थे, पर मामी को वो मैसेज मिल चुका था और उन्होंने अन्नू के मामा को ऊदी जल पिलाया, ऊदी का टीका लगाया। देखिए, जिनके हाथ पैर अकड़ चुके थे वो हाथ पे नहीं हिला पा रहे थे, अपना शरीर हिला नहीं पा रहे थे, इस कदर वो कष्ट में थे। ऊदी जल पीने के बाद, ऊदी का टीका लगाने के बाद दूसरे दिन वो उठकर बैठ गए और स्वयं अपने हाथों से उन्होंने भोजन किया। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो बोले नहीं, कोरोना हो ही नहीं सकता, ये तो केवल निमोनिया था इनको। तो बोलो साईनाथ महाराज भगवान की जय। बाबा के प्रिय भक्तगण कुछ भक्तों पर तो चमत्कार करते हैं, आदेश भी देते हैं, और ये प्रमाण अन्नू को मिला जब उसके मामा ठीक हो गए। तो निरंतर साईं नाम का जाप करते रहिए, मनी मन का नाम स्मरण करते रहिए। हम बाबा के सारे भक्तों से ये कहेंगे, ये अनुरोध करते हैं कि एक दीप प्रतिदिन उनके सामने जलाइए, ये कहते हुए कि भारतवर्ष की रक्षा कीजिए, कोरोना को हटाइए और भारत के नागरिकों को कोरोना से बचाइए बाबा। ओम साई राम। मैं साईं सच्चरित से 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ।
जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया है तो वह निश्चय ही कुशलतापूर्वक इस भवसागर के पार उतार देंगे। बाबा के प्रिय भक्तगण, इस साईं कथा को जितना बन सके उतना आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, बेल आइकन को दबाइए। ओम साई राम। साचो